यानी कि चैप्टर नंबर 2 में जो नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ना है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिस इज टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। आपने याद रखना है कि हमारे मसल्स दो तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरों को हम कह रहे होते हैं दिस इज द आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? ये इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन होती है। आइसो का मतलब हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा है ये सेम होता है, और मीट्रिक का मतलब होता है लेंथ होता है। तो ऐसे मूवमेंट जिसके अंदर ऐसी कॉन्ट्रैक्शन जिसके अंदर आपकी मसल की लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी ना तो आपका मसल शॉर्टन हो रहा है और ना ही आपका मसल जो है वो लेंथन हो रहा है, उसको आप कह रहे होते हैं दीज आर द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें जो है वो चेंज नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली फोर्स किस तरह जनरेट होगी या कॉन्ट्रैक्शन किस टाइप की है, तो आपने याद रखते हैं इसमें जो फोर्स जनरेट होगी ना वो मसल टेंशन की वजह से जनरेट होगी। मसल टेंशन जो है वो इंक्रीज हो सकती है, मसल टेंशन जो है वो डिक्रीज हो सकती है इसमें, लेकिन मसल की लेंथ जो है वो इसके अंदर सेम रहेगी, मसल की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास वॉल सिट की एग्जांपल आती है, यानी जो एक मूवमेंट होती है जिससे आप दीवार के साथ बैठते हैं और आपकी जो थाइज होती है वो परपेंडिकुलर होती है, पैरेलल होती है आपके जो फ्लोर होता है उसके साथ, और नी के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इसको हम वॉल सिट कहते हैं। ये हो सकते हैं, यानी एक सिंपल सी एग्जांपल भी हो कि अगर आपने जो है वो वेट उठाया हुआ है, आपने हाथ के अंदर वेट उठाया हुआ है, डंबल सिर्फ उठाया हुआ, उठाते वक्त आप वेट को मूव नहीं कर रहे, सिर्फ आपने वेट लिफ्टिंग की हुई है, तो उसको आप कह रहे होते हैं कि ये भी आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो है वो एक टाइप है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हम बात करते हैं आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन की। इसका भी नाम से पता चल गया, आइसो मीन सेम और टॉनिक मीन सेम टेंशन। मसल की जो इसके दौरान जो टेंशन है ना मसल के अंदर वो इसमें चेंज नहीं होती, मसल की जो फोर्स है मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वो चेंज नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है कि ये जो मूवमेंट होती है इसके अंदर आपके मसल की लेंथ जो है वो चेंज हो सकती है, और ये नॉर्मल हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वॉकिंग की, रनिंग की या एल्बो फ्लेक्शन की जो भी मूवमेंट हो रही है, ये सारी जो मूवमेंट होती है ये क्या होती है आइसोटोनिक, यानी विजिबली जो हम देख रहे होते हैं इनको हम कह रहे होते हैं दीज आर द आइसोटोनिक मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन विद एग्जांपल जो है वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम लोग टाइप ऑफ मसल वर्क के अंदर। वर्क की डेफिनेशन हम लोगों ने हमेशा से पढ़ी है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज वर्क। ठीक है, ये हम लोगों ने बहुत बार जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ी। अब ना तीन तरह का मसल वर्क होता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है कंसेंट्रिक और दूसरा होता है इसेंट्रिक। सबसे पहले हम स्टैटिक मसल वर्क की बात करते हैं। आपने याद रखना है कि स्टैटिक मसल वर्क इस तरह का मसल वर्क होता है जिसमें मसल की फोर्स जनरेट हो रही है। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? साकी। ये इस तरह का होता है जो हम विजिबली देख नहीं सकते, विजिबली हम लोग को नजर नहीं आ रहा है कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है या उसकी लेंथ के अंदर जो है वो कोई चेंज आ रहा है, तो उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज द स्टैटिक मसल वर्क। अब जाहिर सी बात है हम लोग देख नहीं पा रही है, मसल की लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, मसल मूव ही नहीं कर रहा, तो इसमें तो डिस्प्लेसमेंट कहीं कवर ही नहीं हो रही। तो इसके लिए बुक में वो लिखता है कि मिस्टेकनली हम लोग जो है वो इसको कह रहे होते हैं, इसको कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक मसल वर्क से सेपरेट करने के लिए हम कह रहे होते हैं दिस इज द स्टैटिक मसल वर्क। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसी मसल वर्क जिसमें आपकी बॉडी की लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, आपका मसल जो है उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, विजिबली हम नहीं देख रही है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं आइसोमेट्रिकली आपका मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस दौरान आपकी जो कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रही, कोई भी लेंथ में चेंज नहीं आ रहा, उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज द स्टैटिक मसल वर्क। और इसको हम मिस्टेकनली जो है वो ये नाम देते हैं ताकि जो हम इसको सेपरेट कर सके कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक मसल वर्क से। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात। उसके बाद कंसेंट्रिक की हम बात करते हैं। इस दौरान आपका मसल जो है वो क्या होता है? शॉर्टन हो जाता है, मसल की जो लेंथ है वो कम हो जाती है, यानी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसकी लेंथ जो है वो कम हो जाती है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी दो जॉइंट सर्फेसेस, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एल्बो जॉइंट है, दो जॉइंट सर्फेसेस जो है वो करीब आती है। ठीक है, उनके दरमियान जो एंगल है ना वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दो जॉइंट सर्फेसेस क्या आ जाती हैं? करीब आ जाती हैं, उनके दरमियान जो एंगल है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है। और इसके ऑपोजिट आती है इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके दौरान जो है आपका मसल क्या हो जाता है? लेंथन हो जाता है, मसल की लेंथ में इंक्रीज आ जाता है। फॉर एग्जांपल एल्बो एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो इस दौरान जो भी आपकी जॉइंट सर्फेसेस हैं वो जो है वो ड्रान अपार्ट हो जाती है, यानी उनके दरमियान जो है वो एंगल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखिए। और सिंपल सी एग्जांपल हम लोग इसके अंदर दे सकते हैं कंसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन की और इसेंट्रिक की। कंसेंट्रिक में हम एल्बो फ्लेक्शन की दे सकते हैं और इसेंट्रिक में हम लोग जो है वो एल्बो एक्सटेंशन की एग्जांपल जो है वो इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद आपने एक चीज़ इसके अंदर याद रखनी है कि इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कि एल्बो कौन से मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो भी तो हम लोगों ने ज़ाहिर है बताना है ना। तो एल्बो फ्लेक्शन में आपने याद रखते हैं कि मेनली हमारा बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और एल्बो एक्सटेंशन का तो ऑब्वियस सबको पता होगा कि ट्राइसेप मसल जो है वो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये कुछ बहुत बेसिक सी मगर छोटे से कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इनके बारे में ज़रूर जो है वो आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।